हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वो मुश्किल दौर है। थियोरिटिकली यानी विचारधारा के तौर के ऊपर भी ये तीनों चीज़ें समझना कोई आसान काम नहीं है। और इसमें ख़ास तौर से मैं कहना चाहूँगा कि सबसे मुश्किल चीज़ है आतंकवाद को समझना। हमारे लेफ़्ट मूवमेंट की, लेफ़्ट विचारधारा की, मार्क्सिज्म की, लेनिनिज्म की जो समझ रही है, उसमें जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, अगर आप उनके लेखों को, उनके वक्तव्यों को देखना शुरू करें तो थियोरी के लेवल के ऊपर, समझ के, विचारधारा के लेवल के ऊपर सबसे मुश्किल काम है आतंकवाद को समझना। मैंने भी जब कोशिश की कि आतंकवाद हम किसको कहेंगे और किसको हम आतंकवाद नहीं कहेंगे, तो ये एक बहुत मुश्किल सवाल था मेरे सामने। मुझे ये यकीन है कि आपके सामने भी और आम जनता के सामने भी ये एक बहुत मुश्किल सवाल आज मुंह बाहे खड़ा है। अगर हम इतिहास में पीछे जाएं तो भगत सिंह, राजगुरु, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट थे, 80 के दशक से पहले तक आतंकवादी होने का इल्ज़ाम उन लोगों के ऊपर लगाया जाता। ये लेबल ज़्यादातर गुरिल्ला वॉरफेयर या रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स जो हिंसा का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकते थे, ये उनके ऊपर लगाया जाता। 80 के दशक के बाद और ख़ास तौर से सोवियत यूनियन के गिरने के बाद दुनिया में एक नया स्वरूप आतंकवाद, जिसे हम आज कहते हैं, वो उभरा। इसके उभरने की क्या वजह रही? मुझे याद है कि लैला खालिद जो एक रेवोल्यूशनरी थी और नौजवान फ़िलिस्तीनी थी, उन्होंने एक प्लेन हाईजैक किया था और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो उन्हें आतंकवादी या टेररिस्ट कहा गया। लेकिन दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा था जो फ़िलिस्तीन के साथ खड़ा था और उसने उनके प्लेन को हाईजैक करना और ख़ास तौर से लेफ़्ट मूवमेंट ने सही उसको ठहराया। आज के दौर में हमें नहीं दिखाई देता कि किसी प्रोग्रेसिव मूवमेंट के ऊपर ये लेबल लगाया जा रहा, लेकिन कन्फ्यूजन है इसको लेकर के और समझ हमारी साफ नहीं है। ख़ास तौर से लेफ़्ट मूवमेंट जो दुनिया भर में है और हमारे देश में भी, उनके बीच में ये समझ साफ नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इस वक्त इम्पीरियलिज्म को सबसे बड़ी टक्कर वो ग्रुप दे रहे हैं जिनके ऊपर आतंकवाद का इल्ज़ाम लगाया। लेकिन हमको पंजाब के आतंकवाद से जूझना पड़ा, अगर अपने देश पे नज़र डालें, हमको कश्मीर के आतंकवाद से जूझना पड़ा, हमको नॉर्थ ईस्ट के आतंकवाद से जूझना पड़ा और नक्सल्स के ऊपर तो ये चार्ज लगातार लगता ही रहा है कि वो आतंकवादी। इसकी एक सिंपल सी बड़ी आसान परिभाषा ये है कि वो जो अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करते हैं, वो आतंकवादी। ये बड़ी आसान सी परिभाषा एक हमारे बीच में दी जाती। तो अगर इस परिभाषा के ऊपर जाएं तब फिर तो बहुत कुछ आतंकवाद के दायरे में आ जाता है। इससे थोड़ी सी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड एक परिभाषा दी जाती है आतंकवाद की, और उसमें हम ये कहते हैं कि जो निर्दोष लोगों की ज़िंदगी को ख़त्म करके, कत्ल करके लोगों के बीच में भय फैलाते हैं, वो आतंकवाद।